टच स्क्रीन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मुंगेर यूनिवर्सिटी का जो पार्ट 2 का एग्ज़ाम हो रहा है, ये 2023 में मार्च के महीने में, तो इसमें मैं आपको वीडियो लेके आया हूँ हिंदी का। और यहाँ पे ये आरबी हिंदी का है, ये सब्सिडरी में है। और ये साइंस वाले भी देख सकते हैं, आर्ट्स वाले भी देख सकते हैं और कॉमर्स वाले भी देख सकते हैं। उन तीनों को ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। ये हम आरबी हिंदी पढ़ा रहे हैं। आरबी हिंदी में हम आज सबसे पहले आपको कुछ लेखक का नाम बताएंगे और इस लेखक का नाम आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आपका पॉइंट है, आपका ऑब्जेक्टिव में कैसा पूछा जाएगा कि अंग्रेजी मोह से बड़ी मूर्खता कोई नहीं है, इसके लेखक कौन हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अंग्रेजी मोह से बड़ी कोई मूर्खता नहीं है, इसके लेखक महात्मा गांधी हैं। और यहाँ पे हम ये भी लिख दें कि महात्मा गांधी जी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था और 1948 ईस्वी में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और इनका जन्म गुजरात में हुआ था। शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा गया है। सर्वोदय से क्या समझे, इनके लेखक विनोबा भावे है। दूसरा चैप्टर है आपका सर्वोदय और इसका विनोबा भावे का जन्म 1895 ईस्वी में हुआ था और 1982 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र मतलब मुंबई। अब तीसरा पॉइंट है गांव का जीवन के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और इनका जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1963 ईस्वी में हो गई थी। और इनका जो जिला था सारण जिला था, जीरादेई, जो कि बिहार में इनका जन्म हुआ था। ये बिहार थे और प्रथम राष्ट्रपति भी आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हैं। अब है पॉइंट नंबर 4, अहिंसा का अभिनव क्षेत्र के लेखक कौन हैं। वो हैं काका कालेलकर अहिंसा के अभिनव क्षेत्र के लेखक हैं और इनका जन्म 1885 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1963 ईस्वी में। और ये महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था, यहाँ पे महाराष्ट्र लिखा हुआ है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5, समाज और धर्म के लेखक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद और इनका जन्म 1899 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1970 ईस्वी में। और इनका जन्म स्थान वाराणसी, जो कि यूपी में है। धरती के लेखक कौन हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल। लेखक का जन्म 1904 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1966 ईस्वी में। और ये मेरठ है और मेरठ आपका यूपी में है इनका जन्म स्थल। अब नीचे चलते हैं ताजमहल के लेखक कौन हैं। ताजमहल के लेखक भगवत शरण उपाध्याय हैं और इनका जन्म 1910 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1988 ईस्वी में। और ये यूपी से हैं। हिंदी के भावी रूप के लेखक कौन है, मत्तूरी सत्यनारायण और इनका जन्म 1902 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1976 ईस्वी में हुई थी। और ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड हैं। अब है तारों का जीवन गाथा के लेखक डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर हैं और इनकी जन्म जो है 19 जुलाई 1958 में हुआ था और ये महाराष्ट्र में है। और ये दिख नहीं रहा है क्या है, लेकिन इनका जन्म जो है वो महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है। और हम आपको ये बता दें कि ये जो आपका 9 एक्सरसाइज है, ये तो ऑब्जेक्टिव से इससे पूछा जा सकता है और सब्जेक्टिव में भी आपसे कहा जा सकता है। आपको क्वेश्चन आंसर बनाने में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे आप कुछ क्वेश्चन आंसर में आपको बोल देगा कि ये कहानी किस कहानी से ली गई है, तो आप बता सकते हैं कि ये कहानी अंग्रेज मोह से बड़ी मूर्खता से ली गई है, जिसके लेखक महात्मा गांधी हैं। तो ये बहुत ज़्यादा आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। और ये 9 का जो 9 टॉपिक है आपका, ये 9 का जो 9 टॉपिक है, ये 9 टॉपिक निबंध हैं। इसकी विधा क्या है, अगर ये क्वेश्चन पूछता है गांव का जीवन की विधा क्या है, तो ये निबंध है। ये 9 का 9 निबंध है, कोई कहानी नहीं है, ये निबंध बताया गया है, इनमें जीवन के बारे में बताया गया है। तो ये आपको निबंध है और ये कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ये 9 का 9 आपका क्या है, निबंध है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अंग्रेजी मोह से बड़ी मूर्खता कोई नहीं है, उसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे और उसके कहानी को पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। और 13 तारीख को जो आपका एग्ज़ाम है, 13 मार्च 2023 को जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी आप एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप लोग सभी को हैप्पी होली। थैंक यू।